बोलना, एक दूसरे की कंट्री को बुरा भला बोलना, एक दूसरे को जातियात पे हिट करना, एक दूसरे की फैमिली के बारे में जहर उगलना, ये तमाम तर चीज़ें एपी सिंह ने प्लान की हैं। अब ये जो सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बना दिया गया है, ये सारी एपी सिंह की कार्रवाई है। आप तमाम दोस्तों को पता होगा, आप जाके मेरा चैनल विजिट कर लीजिए, 2 महीने 3 महीने पहले की मेरी वीडियोस जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पे आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ें बता दी थी कि एपी सिंह ने 6 लोगों को पैसे दिए हैं, 6 यूट्यूबरों के साथ मिलकर मीटिंग की है, जिनको ये कहा गया है कि तुमने हिंदू मुस्लिम करना है, इंडिया पाकिस्तान करना, मुसलमानों को हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देनी है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना है और हिंदू मुस्लिम का जो है वो इशू लेके चलना, ताकि ये केस जो है ख़राब हो जाए, इस केस की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो एपी सिंह अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैदर के लिए आवाज़ उठाते थे वो खुद ज़ातियात में फंस कर रह गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है मेरी बात पे, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने 1000 दफ़ा जिक्र किया है कि एपी सिंह की ये चाल है, बहुत जल्द ये होने वाला है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि चंद दिन बाद मीडिया के ऊपर 2-3 पुलिस कर्मचारियों को रिटायर ज़बरदस्ती उसकी नौकरी निकालने से का नोटिस भी आएगा, वो वीडियो भी आने वाला है। मेरी बात याद रखिएगा, लिख लीजिए मेरे कागज़ के ऊपर कि रबूपुरा से, गौतम बुद्ध नगर से या सूरजपुर थाने से 2-3 कर्मचारियों को डिसमिस करने की खबर आने वाली है। और वो फिर कहेंगे कि ये सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे सीमा के केस की, और ये चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का टाइम नज़दीक है। वो जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका जो रिटायरमेंट नज़दीक है, तो उनको सारे ड्यूज़ दे दिए गए हैं, उनसे तय कर लिया गया है सौदा कि तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो, सिवाय इस चीज़ के। क्योंकि अब सीमा का केस का कितना डिले कर सकते हैं, चार्जशीट को कितना डिले कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आखिर तो क्या होना है, उसकी चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी, वरना बहुत से लोगों वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, भाई उसके खिलाफ तुम लोगों ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो मेरे खिलाफ चार्जशीट कैसे फाइल कर सकते हो। तो याद रखिएगा, किसी भी केस के अंदर इतना लंबा चार्जशीट नहीं चलता, वो उस कंडीशन में चलता है जब केस लंबे अरसे तक चले, तारीखें चलती हैं, दोनों तरफ के लोग जो हैं केस को देख रहे होते हैं, तारीख पे तारीख चल रही होती है, और फिर जाकर जब उसका फैसला होना होता है, उसमें 2 साल लग जाए, उसमें 5 साल लग जाए, फिर चार्जशीट के ऊपर जो पुलिस कर्मचारी होते हैं जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो फिर लिख कर देते हैं ये इनोसेंट है या ये क्रिमिनल है। तो इसी वजह से अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है। और ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे के मज़हब को बुरा भला बोलना, एक दूसरे की कंट्री को बुरा भला बोलना, एक दूसरे को ज़ातियात पे हिट करना, एक दूसरे की फैमिली के बारे में जहर उगलना, ये तमाम तर चीज़ें एपी सिंह ने प्लान की हैं। अब एपी सिंह ने जिन लोगों को हायर किया था उनको पैसे भेज दिए गए हैं, उनका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, जिसको फ़ोन पे किए गए हैं उसका नाम भी मैं लूँगा, और यकीनी तौर पे आप लोग जानते भी होंगे उस शख्स को। आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से ये प्लान किया गया, और उसके अंदर सारे लोग भेंट चढ़ गए। उसके अंदर आपने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर कितनी गंदगी जो है वो बखेरी जा रही है दोनों तरफ के लोगों की तरफ से, और ये सिर्फ एपी सिंह का काम था। अब याद कर रखिए, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, सुधीर श्रीवास्तव जो जीना सिर्फ मेरे लिए के नाम से आईडी से आता है, एक लाल सिंह के नाम से जो रुस्तम व्लॉग के नाम से आता है, और एक और भी था हिंदुस्तानी करके उसका नाम आता था, कुछ ऐसे करके इन लोगों ने प्लान के साथ, एक दिनेश नाम का भी लड़का था, वो भी, ये लोग दंदल था, इसके बड़े बड़े दांत थे, कुछ गिरे हुए थे, ये लोग मिलजुल कर सब लोग, पहले इन लोगों ने हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, दोस्तों के लिए, जो हमारे जानकार हैं उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी गंदी गंदी भाषा का उपयोग किया, ऐसे ऐसे गंदे शब्द बोले कि बंदा कानों में जो है रुई लगा ले, कानों में कॉटन लगा ले, या कानों में उंगलियां डाल दे, इतनी गंदी भाषा का उपयोग किया गया। यकीन मानिए दोस्तों, हम लोग हैरान हो गए कि यार ये लोग कैसे अपनी माँ बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं औरतों को पूजा जाता है यहाँ पे, और दूसरी तरफ ये औरतों को कैसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। आपने देखा होगा, बेलन डाल दूंगा, फलां डाल दूंगा, ये कर दूंगा, ये से जाऊंगा, वो करूंगा, कैसे कैसे शब्दों से ये जो है वो बुलाते थे उनको। और एक तो अनिल कुमार, वो दगड़ दल्ला था, सीमा का सबसे बड़ा चाटुकार, जो सीमा की पोटी चाटता रहता है, वो बार बार कह चुका है, हम मानते हैं तुम सीमा के सपोर्टर हो अनिल कुमार चाचा, तुम करते रहो उसको सपोर्ट, हम नहीं मना करते, लेकिन किसी को जातियात पे तो मत जाओ, किसी को गाली तो मत दो। तुमने सीमा की साइड लेनी है तो सीमा की साइड लेते रहो, तुम्हें किसने मना किया है।
लेकिन तुम वो वाहिद बंदे हो जो रात को औरतों को फ़ोन कर करके, लेट नाइट फ़ोन कर करके नशे की हालत में उनसे उनके जो है अंग वस्त्र होते हैं उनके बारे में पूछता है, उनके साइज़ के बारे में पूछता है, उनके ब्रा के साइज़ के। इतना लानती किस्म का लोग ये बंदा है। तो दोस्तों ये लोग एक दफ़ा छुप गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे, क्योंकि इनको डरा दिया गया था। इनके ऊपर जब एफआईआर करने की बात हुई तो ये लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे, उस वक्त छुप गए थे ये लोग। अब दोबारा से ये एक्टिव हुए हैं तो इनकी साजिश थी कि हिंदू मुस्लिम का फसाद हो, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दें लोग, इंडिया पाकिस्तान के को गालियां देना शुरू कर दें। वो काम अब लोगों ने शुरू कर दिया है। ये लोग तो पीछे हट गए हैं, लेकिन इन लोगों ने और लोगों को आगे कर दिया, जो सीमा के विरोध में थे उन लोगों को आगे कर दिया। और तो और मैं बड़ी बात, सूर्या वर्मा जी जैसी बड़ी शख्सियत जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, वो भी सीमा की साइड में हो गए। चलिए हो जाएं आप साइड पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी सूर्या वर्मा जी, हमारी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा है जो कम से कम इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है, जो इंसान हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है। बड़ी बड़ी बातें की सूर्या सर, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हम ये कहते, लोग हमें कहते थे कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता है, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, सूर्या वर्मा इनका बंदा है, एपी सिंह का ये है वो है, हमें बहुत से लोग कहते थे, लेकिन हमने कभी माना नहीं, हमने कभी उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने सूर्या वर्मा जी की एक वीडियो देखी तो मैं हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। वो सूर्या वर्मा कहते हैं जी कि मैं, सीमा मेरी बहू है, लप्पू मेरा बेटा है। भाई बेटा बना लो, लप्पू को भाई बना लो, कुछ भी बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, लेकिन आपको कम से कम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी जो आपने पहले बातें कर दी। बहरहाल वो आपका निजी मामला है, आप अपनी तरफ से जो मर्जी करो, हम आपको नहीं बोलते, लेकिन आपने हमें उम्मीदें दिलवाई थी सूर्या सर, आपने हमें उम्मीदें दिलवाई थी। हैदर भाई कहीं ना कहीं ये दिल के अंदर ये सोच बैठे थे कि यार ये सूर्या वर्मा है जो मुझे इंसाफ लेके देगा, जो मुझे वहाँ की अदालतों से इंसाफ लेके देगा, जो वहाँ के लोगों के साथ मेरी बात करेगा, लड़ाई रखेगा मेरी, उनके साथ बहस करेगा। लेकिन जब आप ही बदल गए तो फिर हम किससे क्या गिला कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा वक्त गुजरा है सूर्या वर्मा के साथ हमारा, हम उनको कभी भी बुरा भला नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके साथ एक टाइम स्पेंड हुआ है हमारा, बहुत अच्छे जो एटमॉस्फेयर में उनसे बात होती थी, और हमेशा उन्होंने हैदर के साथ देने की बात की। अचानक से उनका फिर जाना, उनका बदल जाना, उनका रुख मोड़ देना एक केस का, तो मैं क्या ही कहूँ। दोस्तों आप तमाम दोस्तों को मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी एक दूसरे को बुरा भला बोला जा रहा है, यकीनी बात इसके पीछे 6 लोगों का हाथ है, और वो एपी सिंह के और सीमा के भड़वे हैं। मैं उनके नाम भी लूँगा, लिस्ट भी बताऊँगा, और यकीन मानिए मैं आपको हलफ देकर कहता हूँ 6 से 7 महीने 8 महीने पहले, 6-8 महीने पहले मेरे पास शायद हो सकता है वो स्क्रीनशॉट अभी तक पड़े होंगे, मुझे किसी ने बता दिया था सूर्या वर्मा जी उन्हीं का बंदा है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया था। बहरहाल अब खुलकर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैं तो ये कहता हूँ सूर्या सर, आपको जो करना है आप कीजिए, हमें हिंदुस्तान के कानून पे विश्वास है, यकीन है, और हमें वहीं से इंसाफ लेना है। आप हैं या कोई और है जो ये कहते हैं कि भाई सीमा हैदर बच्चों को लेके दिखा दे, सीमा को ले जाके दिखा दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कुछ नहीं औकात नहीं है। और इंशाल्लाह मोदी जी, योगी जी से हमें उम्मीद है कि आखिरी टाइम तक हमें उम्मीद है, जब तक वो खुद मीडिया पर आकर स्टेटमेंट नहीं दे देते कि हम इसको नहीं भेजेंगे, उस वक्त तक हमें उम्मीद है कि बच्चे हमारे पास आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो का एंड करता हूँ। अमन प्यार मोहब्बत शांति के साथ रहिए। आपको जातियात पे जाना है, जातियात पे रहें, लेकिन किसी के बच्चों को बुरा भला मत बोलें, किसी के धर्म को बुरा भला मत बोलें। ये हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से पहल की गई थी, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, पिछले 17-18 महीने से हम लोगों ने बहुत सहन किया, बहुत सब्र किया, और अब आप देख लें क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो सब के कारण ये 4-5 लोग हैं जो एपी सिंह के खरीदे हुए। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।